morning, students. English book Play and Learn लेसन 5 और टाइटल है ए गुड नेबर। और इसका एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 1। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1 और 2 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2 में है मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग। नीचे दिए गए शब्दों से, नीचे जो दिए गए कुछ फ्रेज है और कुछ शब्द हैं, उनसे सेंटेंस फॉर्म करना है, वाक्य बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मेक अ डील, फर्स्ट फ्रेज है मेक अ डील मीन्स एक सौदा या समझौता करना। द नोबलमैन मेड ए डील विद द फार्मर। रईस व्यक्ति ने किसान से एक समझौता किया। नेक्स्ट है वेव ऑफ मीन्स इनकार करना। द फार्मर वेव्ड ऑफ द टेक मनी, द फार्मर वेव्ड ऑफ टू टेक मनी। किसान मनी लेने के लिए, पैसा लेने के लिए इनकार कर दिया। नेक्स्ट है डिस्कवर मीन्स खोज करना या आविष्कार करना। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। सर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। नेक्स्ट है प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना या देना। मे यू प्रोवाइड मी योर पेन योर नोटबुक। यहाँ पे लास्ट में प्लीज जोड़ देंगे। सॉरी, ठीक है। मे यू प्रोवाइड मी योर नोटबुक। क्या आप मुझे अपना नोटबुक दे सकते हो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैंने आपको कहा था कि आपका ये जो बुक में है, आपका हर एक्सरसाइज में इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हर एक चैप्टर में एक एक्सरसाइज है। और इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा दिया है। आप उसको देखिए बार बार और समझने का कोशिश कीजिए। और जब तक आप सेंटेंस नहीं पहचान पाओगे तो उसमें रूल फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए एक्सरसाइज 3 में है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। और फर्स्ट है क्वेश्चन ए, आई वॉन्ट टू रिपे यू सेड द नोबलमैन। नोबलमैन ने, रईस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें पे करना चाहता हूँ, रिपे चुकाना चाहता हूँ। अब ये देखिए सेंटेंस किस टाइप का है। तो सेंटेंस जिस टाइप का होगा उस टाइप का हमको रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब ये देखिए एक कथनात्मक वाक्य है, सिंपल सेंटेंस अर्थात असर्टिव सेंटेंस, जिसको स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और उसके लिए रूल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सिंपल सेंटेंस के लिए रूल होता है इन्वर्टेड कोमा को दैट में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे होगा द नोबलमैन सेड, इन्वर्टेड कोमा हटा, और उसके बाद में जो पर्सन्स में चेंजेस होते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और सब्जेक्ट इस यहाँ पे नोबलमैन है। तो नोबलमैन के लिए हम प्रोनाउन वर्ड ही यूज कर सकते हैं। इसीलिए द नोबलमैन सेड दैट ही वांटेड टू रिपे हिम। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वांटेड टू रिपे यू। द नोबलमैन सेड दैट ही वांटेड टू रिपे यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज दैट योर सन, द नोबलमैन आस्क्ड। रईस व्यक्ति ने पूछा, क्या वह तुम्हारा बेटा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। वो सेंटेंस कौन सा है, यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव में यस नो इंटेरोगेटिव है। और उसमें कहा गया था फर्स्ट रूल कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, यस नो इंटेरोगेटिव, तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में चेंज हो जाता है और इन्वर्टेड कोमा के जगह में इफ और वेदर का प्रयोग किया जाता है। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको स्टेटमेंट में बदल दिया जाता है। और क्वेश्चन मार्क्स हटके वहाँ पे, क्योंकि वो असर्टिव सेंटेंस में स्टेटमेंट में बदलता है, इसलिए अंत में फुल स्टॉप लगेगा। तो यहाँ पे होगा द नोबलमैन आस्क्ड, इन्वर्टेड कोमा हटा, उसके लिए इफ लगा, इफ दैट वाज हिज सन। यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क्स हटा क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा। द नोबलमैन आस्क्ड इफ दैट वाज हिज सन। नोबलमैन ने पूछा यदि वह उसका बेटा था। नेक्स्ट होगा शी आई विल मेक यू अ डील ही सेड। उसने कहा मैं आपसे एक समझौता या एक सौदा करूँगा। अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल सेंटेंस में है और सिंपल फ्यूचर टेंस में है। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो विल है वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। सॉरी डी नंबर है, सी सॉरी। ही सेड दैट ही वुड मेक हिम अ डील। उसने कहा कि वह उससे एक डील करेगा। नेक्स्ट डी, यू सेव्ड माई सन्स लाइफ सेड द फादर ऑफ द बॉय। उस लड़के के पिता ने कहा आपने मेरे बेटे की जीवन बचाई। आंसर होगा द फादर ऑफ द बॉय सेड दैट ही हैड सेव्ड हिज सन्स लाइफ। लड़के के पिता ने कहा कि उसने उसके बच्चे की जीवन बचाई थी। नेक्स्ट होगा ई, यू विल बी प्राउड ऑफ हिम लॉर्ड चर्चिल सेड टू मिस्टर फ्लेमिंग। Lord Churchill told Mr. Fleming that he would be proud of him. Lord Churchill ने फ्लेमिंग से कहा कि उसे उस पर गर्व होगा। Next F, no I can't accept payment for what I did, Mr. Fleming replied, waving off the offer. नहीं मैं यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो मैंने किया, मिस्टर फ्लेमिंग ने उसका ऑफर को ठुकराया, इनकार किया। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा मिस्टर फ्लेमिंग रिप्लाइड वेविंग ऑफ द ऑफर दैट ही कुडंट एक्सेप्टेड पेमेंट फॉर व्हाट ही हैड डन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2 and 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 है करेक्ट द स्पेलिंग इफ नेसेसरी। यहाँ पे जो वर्ड्स आपका बुक्स में इस लेसन में से दिया हुआ है उसमें से कहता है कि करेक्ट द स्पेलिंग को सुधारना इफ नेसेसरी, यदि